नोइना ने तुलसी को मेहर और अपने रिश्ते की सच्चाई बताई। यह सुनकर तुलसी स्तब्ध रह गई और गुस्से में उसने नोइना को थप्पड़ मार दिया। उस पल पूरा परिवार चौंक गया। यह वही क्षण था जब परिवार पर एक बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि अब तुलसी को मेहर और नो के रिश्ते की असली सच्चाई जाननी थी। नोइना खुद तुलसी को बताना चाहती थी कि अमेरिका में उसके और मेहर के बीच वास्तव में क्या हुआ था। उसका उद्देश्य था कि तुलसी मेहर से दूर हो जाए। अमेरिका से लौटते हुए मेहर बेचैन था। पूरे सफर के दौरान वह खिड़की से बाहर देखता रहा, पर उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे एहसास था कि अब सच्चाई बताना ही एकमात्र रास्ता है। झूठ के सहारे रिश्ता और आगे नहीं चल सकता। दूसरी ओर नोइना अपनी चालें चल रही थी। उसने खुद से कहा, अब इससे पहले कि मेहर कुछ कहे, मैं तुलसी को सब बता दूंगी। जब सच्चाई सामने आएगी तो तुलसी खुद ही मेहर से दूर हो जाएगी। अगले दिन मेहर के लौटने की खुशी में परिवार ने एक बड़ी पार्टी रखी। घर में रौनक थी, लेकिन मेहर के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता झलक रही थी। तुलसी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मेहर का हाथ थामते हुए पूछा, मेहर, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेहर कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक आवाज आई। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। वहां नोइना खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, मुस्कुराती हुई। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे माहौल की हवा को बदल गई। नोइना ने आगे बढ़कर कहा, तुलसी, अमेरिका में मेहर ने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। वो मेरे साथ समय बिताते थे और एक रात वे मेरे कमरे में भी थे। उस रात उन्होंने मुझसे आई लव यू कहा। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे सुन्न हो गए। तुलसी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज शक के घेरे में है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। तभी हेमंत ने गंभीर स्वर में कहा, अब सच सामने लाने का समय आ गया है। सभी की निगाहें उसकी ओर टिक गईं। उसने कहा, नोइना झूठ बोल रही है। उस रात उसने मेहर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो उसे अपने कमरे में ले जा सके। मेहर को उस रात की कोई बात याद नहीं क्योंकि वह पूरी तरह बेहोश थे। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नोइना की ओर देखा और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। तुलसी बोली, मुझे पहले से ही तुम पर शक था, लेकिन तुम इतनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। नोइना का चेहरा उतर गया। बाकी परिवार स्तब्ध था। तुलसी ने खुद को संभालते हुए मेहर की ओर मुड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अब हमें इस सच्चाई का सामना मिलकर करना होगा। नोइना धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, अकेली, निराश और पछतावे में डूबी हुई। अतीत की वह रात। कहानी यहीं से शुरू होती है। मेहर अचानक तेज सिरदर्द के साथ जागता है। उसकी कमीज खुली हुई है और बिस्तर पर कपड़े बिखरे पड़े हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह इस कमरे में कैसे आया। तभी वॉशरूम से पानी की आवाज आती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास होता है कि यह नोइना का कमरा है। डर और शर्म से भरा मेहर तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। अपने कमरे में लौटकर वह पिछली रात की हर बात याद करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ धुंधला है। तभी उसका फोन बजता है। तुलसी का कॉल था। तुलसी बताती है कि उसने एक अजीब सपना देखा जिसमें सब कुछ बिखर गया था। उसकी आवाज में बेचैनी थी। मेहर ने दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन खुद अंदर से टूटा हुआ था। कुछ देर बाद नोइना का फोन आता है।
वह कहती है कि उसे कैफे में मिलना है। मेहर भारी मन से वहां पहुंचता है। नोइना मुस्कुराती है, पर माहौल में तनाव साफ झलकता है। वह कहती है, पिछली रात मैंने तुम्हें अपने मन की बात बताई थी। तुमने भी कहा था कि तुम तुलसी से प्यार नहीं करते। मेहर तुरंत इनकार करता है। मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुलसी से प्यार करता हूँ। वही मेरी दुनिया है। नोइना यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ जाती है। तभी पास खड़ा हेमंत यह सब सुन लेता है। दूसरी ओर शहर के दूसरे कोने में वृंदा अकेली सड़क पर चल रही होती है। तभी दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। अचानक अंगद अपनी कार से गुजरता है और उन्हें डांटकर भगा देता है। वह वृंदा को पानी देता है और पूछता है कि वह अकेली क्यों है। वृंदा बताती है कि उसका पति दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। अंगद उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। वह पहले मना करती है, लेकिन फोन काम न करने पर मजबूर होकर उसकी कार में बैठ जाती है। तुलसी और मेहर की बेचैनी। तुलसी बेचैन है। उसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वह ऋतिक से कहती है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। ऋतिक उसे शांत करता है, लेकिन तुलसी का मन डर से भरा है। दूसरी ओर मेहर अपने कमरे में बैठा सोच रहा है। पिछली रात की धुंधली यादें बार बार उसके जहन में घूम रही हैं। तभी हेमंत आता है और पूछता है, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मेहर कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। मैं नोइना के कमरे में था, पर वहां कैसे पहुंचा, नहीं पता। हेमंत मुस्कुराता है, क्योंकि मैं ही था जिसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला। नोइना ने खुद मुझे बुलाया था क्योंकि तुम तब ठीक नहीं थे। वह बस मदद करना चाहती थी। मैंने तुम्हें पास वाले कमरे में सुला दिया था। मेहर राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपराध बोध बना रहता है। वह कहता है, मुझे तुलसी को सब सच बता देना चाहिए। हेमंत उसे रोकता है, अभी नहीं। तुलसी तुम पर भरोसा करती है। अगर तुम यह बात अभी बताओगे तो वो और परेशान हो जाएगी। हर सच्चाई बताने का एक सही समय होता है। मेहर सिर झुका कर कहता है, मैं उसे कभी दुख नहीं देना चाहता। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। हेमंत उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन सही समय आने दो। मेहर धीरे धीरे शांत होता है, पर उसके मन में अब भी पछतावे का बोझ है। वह सोचता है, कैसे एक रात की गलती उसके और तुलसी के रिश्ते को तोड़ सकती थी। समापन। यह कहानी हमें दिखाती है कि झूठ और सच्चाई के बीच की रेखा कितनी नाजुक होती है। एक गलतफहमी, एक झूठ या एक नशे में की गई भूल रिश्तों की नींव को हिला सकती है। लेकिन अगर विश्वास और सच्चाई साथ हों, तो हर तूफान थम सकता है।